ये कहानी है एक बैग की और एक राज की जो 15 साल बाद खुला। नूराबाद शहर में हारिस मलिक नामी एक बड़े ताजिर की बड़ी पहचान थी। एक दिन वो बैंक से रकम निकलवाकर अपनी गाड़ी में बैठा। हाँ, सुन रहा हूँ, बताओ। मालिक साहब, ये मामला अर्जेंट है। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। रास्ते में वो दोस्तों से मिला, 2-3 जगह रुका, लेकिन शाम होते होते उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसका हैंडबैग गुम हो चुका था। बैग में 80,000 रुपए थे, लेकिन हारिस मलिक को रुपए नहीं, अपने कागजात की फिक्र थी, क्योंकि इन कागजात में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर था। अगर वो कागजात ना मिलते तो लाखों का नुकसान हो जाता। रात भर हारिस सो ना सका। वो बार बार यही सोचता रहा कि जिसके हाथ इतनी बड़ी रकम लग जाए वो वापस क्यों करेगा। अगली सुबह वो किसी से मिलना नहीं चाहता था, लेकिन नौकर ने आकर कहा, साहिब, एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है आपकी अमानत वापस करनी है। ये सुनकर हारिस चौंक गया और फौरन उसे अंदर बुलाया। कुछ देर बाद एक सादा सा नौजवान अंदर आया। उसके हाथ में कपड़े में लपटा हुआ बैग था। उस नौजवान ने कहा, जनाब, ये आपका बैग है। हारिस ने जैसे जिंदगी वापस पा ली। उसने बैग खोला, कागजात निकाले और बेइख्तियार उन्हें चूम लिया। हारिस ने खुशी में 10,000 रुपए का इनाम आगे बढ़ाया, लेकिन नौजवान ने इनकार कर दिया। जनाब, मैंने ये बैग इसलिए वापस किया क्योंकि मेरे वालिद के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है। फिर नौजवान ने अपनी जिंदगी का राज सुनाया। मेरे वालिद के साथ भी ऐसा हादसा हो चुका है। वो मेरी बहन की शादी के लिए 20,000 रुपए लेकर आए थे। रास्ते में मिठाई खरीदी और थैला रक्शे में रह गया। हमने रक्शे वाले को बहुत ढूंढा, मगर वो न मिला। अम्मी रोईं, मगर अब्बू ने सब्र किया और कहा कि शायद अल्लाह ने इसमें कोई बेहतरी रखी हो। नौजवान ने कहा, अब्बू ने अपना घर बेच दिया और हम किराए के घर में आ गए। मैंने मेहनत की और नौकरी कर ली, और आज मैंने ये बैग देखा तो मुझे एहसास हुआ कि किसी का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हारिस मलिक की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी मेरे लिए इनाम है। शुक्रिया सर। मेरी कंपनी में अकाउंटेंट की जगह खाली है। जी सर। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? ये सुनकर नौजवान हैरान रह गया और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। 1 साल बाद नौजवान अब कामयाब हो चुका था। उसने अपने वालिद को साथ लिया और अपने पुराने घर को देखने गया, मगर वहाँ 2 मंजिला नई इमारत खड़ी थी। नौजवान की उम्मीद टूट गई। उसने कहा, अब्बा, शायद हमारा घर अब वापस नहीं मिलेगा। बाप ने कहा, बेटा, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, शुक्र करो। इसी दौरान एक दिन हारिस मलिक अचानक उनके घर आया। उसने बड़े अदब से सलाम किया। फिर हारिस ने आहिस्ता से कहा, 15 साल पहले आपका थैला रक्शे में रह गया था। बूढ़ा बाप चौंक गया। जी, मगर आपको कैसे मालूम? हारिस की आवाज कांपने लगी और उसने कहा, क्योंकि वो रक्शे वाला मैं था। ये सुनकर पूरे कमरे में खामोशी छा गई। हारिस ने रोते हुए कहा, मैंने वो रकम वापस नहीं की। उसी पैसे से कारोबार किया और आज मैं अमीर हूँ, मगर मेरा ज़मीर मुझे रोज मारता रहा। फिर उसने कागजात आगे बढ़ाए। ये आपके घर के कागजात। मैंने वो घर खरीदकर दोबारा तामीर करवाया। ये आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने हारिस को सीने से लगा लिया। बेटा, गलती इंसान से होती है, लेकिन तौबा बहुत बड़ा अमल है। मैंने तुम्हें माफ किया, अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। हारिस ने रोते हुए कहा, एक दरखास्त है, मेरी बेटी है। मैं चाहता हूँ उसकी शादी इस नेक नौजवान से हो जाए। बूढ़े बाप ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये अल्लाह की रहमत है, हमें मंजूर है। और इस दिन एक बैग की अमानत, एक घर की वापसी और एक खानदान की खुशी अल्लाह ने एक ही फैसले में लिख दी। दोस्तों, कभी किसी का हक ना दबाएं
اور اگر غلطی ہو جائے تو سچی توبہ انسان کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے۔ یہی ہے زندگی کا سب سے بڑا سبق۔